जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महादेव का संदेश आपके लिए, महादेव का अर्जेंट मैसेज आपके लिए। ये जो हमारा न्यू मून गया है, इसके बाद या 2-3 दिन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही होगी। बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं। और आज मंडे है, तो देखते हैं महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या एनर्जी आप लोगों की निकल के आती है और क्या गाइडेंस निकल के आती है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और प्रेयर कर लेते हैं पहले एंजल से, भगवान शिव से, कि आप लोगों को एक्यूरेट गाइडेंस मिले। भोले बाबा, एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, ऑल आर्कएंजल माइकल, ऑल एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं पहले आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। बहुत ही हैवी एनर्जी है और कलेक्टिव में बहुत हैवी एनर्जी चल रही है। इस एनर्जी को मैं फील भी कर पा रही हूँ, मेरे को भी बहुत हैवीनेस इस टाइम पे फील हो रही है। कलेक्टिव में जब भी एनर्जी हैवी होती है तो हम सबको ही कहीं ना कहीं वो हैवीनेस फील होती है। किसी को बॉडी पेन के रूप में या किसी को किसी भी तरीके से हो सकती है। तो देखते हैं क्या करंट एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे। महादेव क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या एनर्जीज आप लोगों की निकल के आ रही हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक से आया है। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड जो कि हमारा 17 से स्टार्ट हो गया है, शनिदेव की इस वजह से भी काफ़ी हैप्पी एनर्जी है। अगर आप लोगों को लगता है कहीं पे कि आपको कहीं से कोई कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं या फिर आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान कर रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं जा रही है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल सी आज रेमेडी बताने जाऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और कार्ड्स को हम देखते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं आपके लिए करंट एनर्जी। टावर का कार्ड आया है, मैंने यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है और यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। और टावर का कार्ड ये बताता है कि किसी न किसी रूप में आप लोगों को यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कर्मा सरफेस पे है इस टाइम पे। मैंने आपको बोला यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड यानी कि शनि की एनर्जी यहाँ पे है। 17 जून से यहाँ पे स्टार्ट हो गई। कई लोगों की लाइफ में कुछ पहले ही आप लोगों को साइंस मिलने शुरू हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं आप लोगों की हेल्थ में। हेल्थ से कोई ना कोई रिलेटेड प्रॉब्लम या इश्यूज सरफेस पे आ सकते हैं, या फिर मनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। बट ये डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। डिवाइन जब भी कुछ भी अच्छा हमारे लाइफ में होना होता है, उससे पहले हमारे सारे कर्मास क्लियर होते हैं। हमारा टेस्ट होता है और हमारे सारे कर्मास को क्लियर कर दिया जाता है। जिस टेस्ट में जैसे जो इंसान पास होगा उसके हिसाब से उसको आगे का उसका फ्यूचर क्रिएट किया जाएगा। यानी कि उसके भाग्य उस तरीके से यहाँ पे चेंज होता है। भाग्य का जो भी अच्छा टाइम होता है ना, आपने हमेशा नोट करा होगा, अच्छा टाइम जब भी हमारा स्टार्ट होता है उससे पहले कुछ ना कुछ कार्मिक ट्रिगर्स ऐसे आते हैं जो हमें हिला के रख देते हैं। तो कुछ ना कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा ज़रूर से इस टाइम पे हो रहा होगा जो कि कोई इंसान उनको परेशान कर रहा होगा। किसी कार्मिक के रूप में कोई इंसान उन्हें परेशान कर सकता है। बहुत ज़्यादा कहीं पे लड़ाई झगड़ा वर्क प्लेस पे फेस कर सकते हैं, अपने घर में फेस कर सकते हैं, या फिर आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं रह सकती, या फिर बहुत ज़्यादा
पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में हो सकती है इस टाइम पर ये डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। जो भी भगवान करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है। तो कुछ टाइम हमें लगता है ऐसे है कि बहुत कुछ हमारी लाइफ में ख़त्म हो गया, पर जब भी कुछ किन्हीं चीज़ों की एंडिंग होती है तो हमेशा कोई ना कोई नई शुरुआत ज़रूर से होती है। इसी तरह की एनर्जी आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की लग रही है। आज के दिन में नहीं बल्कि आगे वाले 3-4 दिन में भी ये एनर्जीज आपको रेजोनेट कर सकती हैं। तो आने वाले 2-3-4 दिन आपको ऐसे लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है कि कभी कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि भगवान खुद से आपकी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपका भाग्य खुद से ही ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है, और वो इसलिए क्रिएट हो रही हैं चीज़ें ताकि आपका एक कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो और आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत हो, जो कि आपका गुड लक लेके आए, जो कि आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। ये यहाँ पे गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। तो यहाँ पे करंट एनर्जीज में डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। भगवान भोलेनाथ आपकी लाइफ में खुद से इंटरफेयर करके जो चीज़ें आप नहीं ठीक कर पा रहे थे, जो चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को आपकी लाइफ से अब दूर लेकर जाएंगे, और आपकी लाइफ में अब अच्छा समय आने वाला है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर आप ये सोचें, यहाँ पे आया है हैंगमैन का कार्ड है। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा जिंदगी रुक सी गई है, ना कुछ आगे जा रहा है ना कुछ पीछे जा रहा है, बट यहाँ पे भगवान आपको बार बार ये मैसेज दे रहे हैं। हैंगमैन का जो ये कार्ड आता है आपको बार बार ये मैसेज दे रहा है, इस टाइम पे आपको भगवान से कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको भगवान की जो भी भगवान आपको मार्गदर्शन करा रहे हैं उस मार्गदर्शन पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस बात को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड यही बता रहा है कि अभी आप किन्हीं चीज़ों में स्टक हो, आपकी लाइफ ना आगे बढ़ पा रही है, ना आप पीछे जा पा रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को अकेले ही झेले जा रहे हो, और ये आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो क्यों का जवाब यही है, स्वयं भगवान आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस प्रभु की अब हो गई है, क्योंकि बहुत टाइम आपको बहुत सारे मैसेजेस भगवान दे रहे थे, आपने उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है, उन चीज़ों को छोड़ा नहीं है। अब खुद से वो सारी चीज़ें आपको, या वो व्यक्ति जो आपको बार बार परेशान कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा कर्मा सरफेस हो रहा था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए स्वयं डिवाइन का यहाँ पे इंटरवेंशन आपको देखने का मिलेगा। जो कुछ होगा बहुत एकदम से होगा आपकी लाइफ में, जैसे एकदम से भूकंप आ जाता है, जैसे एकदम से भूचाल आ जाता है, या एकदम से आपको महसूस होती है कि ये एनर्जी कैसी है, ये सब कुछ हिला के रख दिया, इस तरह की एनर्जी आपको फील हो सकती है। बट ये सब कुछ आपके आने वाले अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। जो कुछ होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। भगवान कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भगवान हमेशा आपके आसपास हैं। उनकी एनर्जीज़ को फील कीजिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ जुड़िए। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। आपने अगर मेरी रीडिंग पिछले एक हफ्ते से देख रहे हो, द वर्ल्ड का कार्ड डेली आ रहा है, और द वर्ल्ड लेवल पे आपको कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिल रही होगी। और वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है, एक तरह की कार्मिक साइकिल आपकी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। आपका कोई बैड कर्मा कंप्लीट होने वाला है, और आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून यानी कि आपका गुड लक आने वाला है। आपकी लाइफ में अब आपका अच्छा टाइम यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। कार्ड्स को मैंने थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर दिया है। तो महादेव आपको ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ पे कि अब डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। अब जो कुछ भी हो रहा है आपका इस समय में, वो भगवान खुद से कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आप नहीं छोड़ पा रहे थे, अब भगवान उन सारे कर्मास को क्लियर कर रहे हैं, उन सारे कर्मास को अब
क्लियर, उनका लास्ट मतलब जैसे कहते हैं अंत कर, जो बुरे कर्मों का, आपके कुछ बुरे कर्म थे या आपको कोई लोग परेशान कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों का अब वो समय खत्म होने वाला है। इसलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। लेकिन जब कर्मा कुछ मेजर एंडिंग में होता है, जब कर्मा खत्म होने वाला होता है, बहुत टफ टाइम होता है, और वही टफ टाइम, इस टाइम पे हैवीनेस आपको इस टाइम पे फील हो रही होगी। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ये डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, वो इसीलिए है, आपकी एक कार्मिक साइकिल अब खत्म होने वाली है और आपकी लाइफ में अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। यहाँ पे भगवान आपको हीलिंग के लिए बोल रहे हैं। आपको यहाँ पे भगवान के साथ जुड़ना है, मेडिटेशंस करनी है, ध्यान लगाना है और माँ तारा की एनर्जी से कनेक्टेड होना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, आपको वीक फील हो रहा है, या आपके आसपास बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रीन तारा मंत्र सुनने को यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है। और ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले रीडिंग में भी बताया था। इससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे ही आप अपनी हीलिंग करोगे, अपने सातों चक्रास की हीलिंग करोगे, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल आप अपने आप को महसूस करोगे, और आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और आपको इस टावर मूवमेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं, तो आप बल्कि ये सोचा कीजिए, स्वयं भगवान आपकी मदद करने के लिए अब आ रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको करंट एनर्जी बता दी कि ये कार्ड्स जो निकल के आए हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक से हैंगमैन का कार्ड है। तो अगर आप अभी आप अपने आप को अटका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो बस आप ये समझ लेना कि ये टाइम आपका हीलिंग का है। इस टाइम पे आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, भगवान से कनेक्टेड होने की। जो लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उनको भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताऊंगी, सिंपल सा एक इस चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगी। जब भी आपको ऐसे लगता है कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपने कोई बुरे कर्म नहीं करे हैं, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान देना, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म सही हैं तो भगवान आपका ही साथ देंगे। और आपको क्या करना है, आपको डेली हनुमान चालीसा का जाप करना है, इतना सिंपल। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर में या जहाँ पे भी ऑफिस में बैठे हुए हैं या कहीं पे भी हैं, तो थोड़ी देर आप हनुमान चालीसा 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार हनुमान चालीसा आप सुना कीजिए। सिंपल सी रेमेडी मैंने आपको बताई है। कर्मा अगर आप कोई फेस कर रहे हैं, किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं, स्वयं हनुमान जी आपकी मदद करने को आते हैं। ये आपको मैं बिल्कुल मतलब इस चीज़ की तो ऑल ओवर गारंटी मैं आपको देती हूँ। भगवान से जुड़िए, भगवान आपकी स्वयं मदद करने आते हैं। तो ये अगर आप हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करते हैं तो बिल्कुल आपको कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं करती है। और हो सकता है अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी आपके वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पे मंगलवार और शनिवार को ज़रूर जाया कीजिए, तो बाकी की चीज़ें भी आपकी सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये करंट एनर्जी आप लोगों की निकल आई है। इस टाइम पे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको किसी इंसान से कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा, या कई लोग भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान कर रहे हो। आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, और कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको उन लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको शिव शक्ति ब्लेसिंग्स भी बताऊंगी क्या निकल के आती हैं आपके लिए। भोलेनाथ आपको बोलना चाहते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे। अगेन हैंगमैन का कार्ड आया है।
सन का कार्ड अगेन आया है। देखिए एनर्जीज वही निकल के आती हैं, आप किसी भी कार्ड से उठा लीजिए। हर्मिट का कार्ड आया है, एक कार्ड और दो, जस्ट वन कार्ड है। हार्ट ब्रेक। बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो जो कुछ भी महादेव आपको कह रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपके भविष्य की प्लानिंग के लिए हो रहा है, भविष्य के लिए आपको ये सब जो भी रुकावटें आ रही हैं, आपके गुड लक आने से पहले जो टाइम होता है, अच्छा टाइम आपका अब स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले सारी एनर्जी क्लिनजिंग ज़रूरी होती है, सारे बुरे कर्मों का अंत होना ज़रूरी होता है। तो भगवान आपसे कह रहे हैं इस टाइम पे, भोलेनाथ महादेव आपसे कह रहे हैं, अगर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से निकल रहे हो, या आपका किसी ने दिल तोड़ा है, या आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप रुका हुआ अटका हुआ फील कर रहे हो, क्योंकि आपका किसी ने यहाँ पे दिल तोड़ा है, आपको चीट किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ज़्यादा किन्हीं कार्मिक लोगों के साथ आपको अटकने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखने को आपको बोला जा रहा है, धैर्य रखिए, आपका अच्छा समय अब आने वाला है, और आप आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली हैं, जिसको आपको बहुत ध्यान से निभाना है। इसलिए अभी आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलकर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, धैर्य रखनी है, अपने गार्ड्स को अप रखना है, भगवान पे भरोसा करना है। और भगवान आपको कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए और हारे हुए आप अपने आप को इस टाइम पे महसूस कर रहे हो, पर ये आपको इस टाइम पे जो सोल शॉक दिया हुआ है, या आपकी लाइफ में जो भी सैड एनर्जीज इस टाइम पर हैं, वो आपकी आगे ग्रोथ में काम आएंगी। आप इनसे जो भी लेसन आपको मिल रहे हैं, आपको वो लेसन्स लर्न करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट का कार्ड यही बताता है इस टाइम पे आपको आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने की, या लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करने की, इधर उधर झांकने की, ज़्यादा सोशल मीडिया को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए। जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से, सोशल मीडिया मतलब जितना भी आप देखते हैं ना, गॉसिपिंग देखते हैं, इसने उसको ये कह दिया, गलत नेगेटिव पोस्ट देखते हैं, सैड वाली पोस्ट देखते हैं, तो उन सब सैड पोस्ट को देखना बंद कर दीजिए, जिसमें नकारात्मक विचार होते हैं। उन पोस्टों को नहीं देखना आपने। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बोला जा रहा है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपका अब अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। यहाँ पे भगवान आपको आगे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देने वाले हैं, जो कि आपकी ग्रोथ में आगे काम आएंगी, जो कि आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी। कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से, कुछ ना कुछ महादेव की तरफ से आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। तभी डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया था। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड कोई गलत कार्ड नहीं है, इसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिएगा। जो भी होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा। डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको लाइफ में आगे सक्सेस देने की तरफ प्लान कर रहे हैं। तो इस टाइम आपको बोला जा रहा है, आप अकेले रहिए, चिंतन करिए, चिंता मत कीजिए। जितनी आप चिंता करेंगे उतना ही आप स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाओगे, उतना ही आपको बहुत ज़्यादा आप दुख में, तकलीफ़ों में चले जाओगे। और अगर आप चिंतन करोगे, भगवान के साथ जुड़ोगे, भगवान का चिंतन करोगे, आप जो भी मंत्र ओम नमः शिवाय करते हो, आप हनुमान जी का मंत्र जाप करते हो, या फिर किसी भी भगवान को, किसी भी रिलीजन को आप मानते हो, उस भगवान के साथ आप जुड़िए, उनकी एनर्जीज के साथ आप जुड़िए। आने वाले टाइम में आपको सेलिब्रेशन मिलने वाली है, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। आप
आपकी लाइफ में सक्सेस, सन का कार्ड सक्सेस, 2 बार सन का कार्ड आया है यहाँ पे। आपको आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और आपकी लाइफ में अब सेलिब्रेशंस आने वाली हैं। आगे आप अपनी फैमिली, अपने सोलमेट, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को। तो ये भगवान आपको कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई दुख का टाइम है, तकलीफ़ का टाइम है, उसको पेशेंसली निकाल लो। आप मेरे साथ जुड़ो, यानी कि भगवान के साथ जुड़ो, और भगवान ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं आपको फ्यूचर में। आपका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा होने वाला है, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। बस आपको यहाँ पे महादेव यही कह रहे हैं कि आप उनके साथ जुड़ो। अगर जिस भी रिलीजन में हो, देखो प्रभु एक ही होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। हम धर्म हम लोगों ने, इंसानों ने बनाए हुए हैं, लेकिन भगवान एक है। तो जो भी आप जिस भी धर्म से हो, आप अपने भगवान के साथ जुड़ो, उनका चिंतन करो, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, उनको सरेंडर कर दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपकी लाइफ में आगे सक्सेस ही सक्सेस आपको मिलेगी। जब भी हम अपने दुख तकलीफ भगवान को सरेंडर कर देते हैं और भगवान को कहते हैं आप देखो आपको क्या करना है, मैं तो अपना कर्म कर ही रहा हूँ, आगे आप देखो। कर्म पर आपके अच्छे होने चाहिए, किसी की वजह, आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो आप कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, आपका अंतर्मन जानता है जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। तो आपका भगवान भी साथ देते हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, चिंतन करो, चिंता मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे शिव काली ऑरेकल से मैं आपके लिए देखती हूँ क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं। क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, पहला कार्ड आया है यहाँ पे आराधना काली। इसमें लिखा हुआ है योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। मैंने कहा ना अभी आपको, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, आपका गुड फॉर्चून आने वाला है, जिसको आप देखकर हैरान रह जाओगे कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, ऐसे मैजिक कैसे हो सकता है। और जब भगवान करते हैं ना तो वो मैजिक ही होता है, वो जादू ही होता है। तो आपका वो अच्छा समय अब आने वाला है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं और क्या ब्लेसिंग्स निकल के आती हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे आया है वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीन डिस्ट्रॉय, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी प्रेयर। देखिए यहाँ पे वीरभद्रा का कार्ड आया है हमारे पास, और यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जो भी आपके पिछले जन्मों के भी बुरे कर्म थे या फिर आपके इस जन्म के बुरे कर्म थे, वो सब अब खत्म होने वाले हैं। तो उन जब भी कोई हमारे कर्मा एंडिंग होती है तो वो बहुत दुखदाई, बहुत तकलीफ में हमें सफरिंग देके जाती है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो सब आपके कर्म खत्म होने वाले हैं, और अब नई ब्लेसिंग्स को आप लेने के लिए, आप उन सब चेंजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, उन सब चेंजेस को अपनी लाइफ में लेने के लिए आप प्रेयर करो और अपने आप को पर्ज आउट करो। मतलब अपने आप को पर्ज आउट करने का मतलब ये होता है कि जो कुछ हो रहा है आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, और आपके अंदर से ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस निकलेंगी। कभी आपको एंग्जाइटी फेस करनी पड़ेगी, कभी आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, कभी इस तरह की पर्जिंग हमारी होती है। जो लोग सोल जर्नी में हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, वो लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पर्जिंग क्या होती है। कभी हमारा बहुत रोने का मन करता है। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, बस इस चीज़ को लेके चलो, और जो डिवाइन करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। 100% उन पर ट्रस्ट रख के चलो। तो इसलिए आपको यही कहा जा रहा है, जब भी आपको ये फील होता है कि आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत दुख तकलीफ आपको लगती है, तो आप हमेशा ध्यान रखो भगवान हम आपके साथ हैं, और आपके जितने पुराने कर्म थे अब वो सारे कर्म आपके ख़त्म होने वाले हैं, और आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आने वाले हैं।
कार्ड भी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी वही कार्ड आपको ये कह रहे हैं। एक कार्ड और लेती हूँ मैं यहाँ पे, फिर रीडिंग खत्म करेंगे। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियलिस्ट प्रॉस्पेरिटी। मैंने अभी आपको यही बोला था ना कि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, तो यहाँ पे आपकी जिसे कहते हैं ना ऑल ओवर सक्सेस, तो यहाँ पे माता रानी आपको ये बोल रही हैं कि आपकी लाइफ में अब ऑल ओवर सक्सेस आने वाली है। आपकी लाइफ में अब हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आने वाला है। तो इसीलिए अब आप भगवान को सरेंडर कर दीजिए। जो कुछ हो रहा है ठीक है, आप देखिए आपको क्या करना है। मुझे इन सारे कर्मों से, जो भी मैंने गलत किए हैं उन सब कर्मों के लिए माफ़ी मांगिए और अपनी लाइफ में आप भगवान को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ द डेक से आया है अर्धनरेश्वर का कार्ड। शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। आप लोगों का, जिन लोगों का रियूनियन नहीं हो रहा था, अब इस टाइम पे आपको रियूनियन आपका होता हुआ दिखाई देगा। आप रियूनियन में ज़रूर से आओगे और यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपकी लाइफ में हार्मनी और पीस अब आने वाली है। इससे ब्यूटीफुल कार्ड मैंने पूरी रीडिंग में अभी तक नहीं देखा। इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और महादेव के संदेश को बहुत अच्छा समझ लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन को यानी भोलेनाथ को सरेंडर कर दीजिए। जो कुछ भी होगा अच्छा होगा और आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।